ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? जी हाँ, भरपेट खा के आया हूँ। ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहा है। तो छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। पता है, जब तुम चले गए थे उसके ठीक बाद ये लड़का यहाँ पर आया, और इससे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सबसे कमजोर? सबसे ताकतवर नहीं क्या? नहीं, ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और तब से यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। सबसे ज्यादा कमजोर? क्या ये इतना फिसड्डी है? बिल्कुल। सोचो ना, जिस भी शिकार पे ये जाता होगा वो कितना छोटा होता होगा। अच्छा, अब समझा। धीरे बात करो, इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही तो है। सुनो संग, हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मैं पहले भी कई बार मौत की कगार पर खड़ा हो चुका हूँ। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। मुझ पर ई रैंक के दानवों ने हमला किया और उसके बाद मेरे कई हफ्ते अस्पताल में गुजरे। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितने निचले रैंक का है, मैं हमेशा खुद को मौत के मुंह में ही पाता था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, ताकि वो ज्यादा ताकतवर दानवों को हराकर बड़े से बड़ा इनाम जीत सके। पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। अगर ये टूट जाए तो मुझे निहत्थे ही लड़ना पड़ेगा। मेरे जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, और इसलिए दिन ब दिन मैंने अपना मजाक सहा और वो नौकरियां की जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। इसके बावजूद जिंदा रहने के लिए आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था, और उसके लिए बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, पर मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। और अब ये बकवास है, बकवास है, सब बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। और उसके बावजूद मैंने अपनी जी जान लगा दी और यहाँ तक पहुंच गया। तुमसे और नहीं झेला क्या ना? हम भी वहां पर ही महसूस कर रहे थे, और तुम बस अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे। तुम्हारा वो सम्मान सब दिखावा था। आखिर हमेशा सबसे लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भी एक परिवार है, मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। यार, ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। बात मानो, जितना इन सबसे दूर रहोगे उतना ही लंबा जियोगे। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। क्या मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैं भला और कितना ताकतवर बन जाऊं जिससे उन लम्हों की भरपाई हो जाए जहां मुझे बेइज्जत किया गया था। इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर? मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। हाँ। बेवकूफ, न जाने ये लोग कब सुधरेंगे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा, और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा, बस अब और नहीं। जो कुछ मैंने देखा, जो खौफ मैंने महसूस किया था, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं।
ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता हूं मैं? कैसे 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 कैसे? बस बहुत हुआ, अब मुझे परवाह नहीं। लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, भ्रम, दुश्मन, सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। क्या मुझे जिंदा रखने के पीछे कोई वजह है? ये ना तो इत्तेफाक है और ना ही एहसान है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, मुझे मजबूत बनाना चाहता है। तो ठीक है फिर, अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। मैंने अभी किसी की जान ली है, एक इंसान की। भले ही ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा है, मगर फिर भी मैंने किसी को मारा है। नहीं मारता तो फिर मैं मारा जाता। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बात ताकतवर के जिंदा रहने की है। मिस्टर वोंग, आप ताकतवर हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है।